आलोक को 2 दिन से काम नहीं मिला था। प्रिंसिपल ने उसके बेटे से फीस मांगी तो अगले दिन आलोक ने स्कूल जाकर प्रिंसिपल से कहा, काम मिलते ही फीस दे दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल ना माना तो अगले दिन आलोक की पत्नी स्कूल चली गई और आकर बोली, प्रिंसिपल मान गया है। अगले दिन जब वो काम पर गया तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद आई और बोली पड़ोसन के घर गई थी। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ तो आलोक ने पत्नी का पीछा किया और सीधा स्कूल पहुंचा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी पत्नी। आलोक बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वो कुसुम के सामने बैठा था और बार बार अपने हाथों को रगड़ रहा था, जैसे अपने दिल की बेचैनी को किसी तरह कम करना चाहता हो। उसने धीमी मगर भर्राई हुई आवाज़ में कहा, कुसुम, मैं अत्यंत परेशान हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर हैं और अब काम भी छूट गया है। महीने का आखिर चल रहा है और जमा पूंजी भी पास कोई नहीं बची। 100 खर्चे हैं और 2 दिन से काम भी नहीं मिल रहा। कुसुम खामोशी से उसकी बात सुनती रही। उसकी आंखों में भी चिंता की झलक थी, मगर वो खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी ताकि आलोक को सहारा दे सके। वो जानती थी कि आलोक दिन रात मेहनत करता है और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मगर आज हालात ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। अभी आलोक अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा कर ही रहा था कि उसका बेटा ऋषभ स्कूल से घर आ गया। आते ही उसने बैग ज़मीन पर रख दिया। मासूम चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। वह भी 7 साल का था, मगर उसकी आंखों में भी अजीब सी गंभीरता झलक रही थी। आलोक उसने उसका महंगे स्कूल में एडमिशन करवा रखा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, ताकि वो कल को अपनी शिक्षा के ज़रिए ज़िंदगी में कोई पद हासिल कर ले। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों की ज़िंदगी भी उसकी तरह गरीबी और अभाव में गुजरे। आलोक ने प्यार से ऋषभ के माथे से बाल हटाए और पसीना साफ किया। ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा, पिताजी, प्रिंसिपल फीस मांग रहे थे। कह रहे थे कि कल फीस जमा करा दें, वरना स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋषभ ने परेशानी से आलोक की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल भी था और डर भी। आलोक ने फौरन उसे सीने से लगा लिया और तसल्ली देते हुए कहा, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से बात कर लूँगा। वो तुम्हें स्कूल से बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। तुम इस बात की चिंता ना करो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारे दिन संवर जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। पिता की बात सुनकर हमेशा की तरह ऋषभ ने सर हिला दिया और अपना बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था और अभी उसकी उम्र 7 साल थी, मगर उसके कंधों पर किताबों का बोझ ऐसे होता था जैसे वो ना जाने कितना बड़ा हो और किसी बड़ी कक्षा में पढ़ रहा हो। उसकी छोटी सी पीठ पर लटका हुआ भारी बैग देखकर आलोक का दिल भर आया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन ऋषभ स्कूल जाने लगा तो फीस की याद दिलाना नहीं भूला। उसने मासूम अंदाज में कहा, पिताजी, फीस का क्या होगा? आलोक ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि तुम चिंता ना करो, मैं देख लूँगा। इसके बाद आलोक घर से निकला और काम ढूंढने लगा। वो गलियों में घूमता रहा और सोचता रहा कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। वो हर जगह गया जहाँ उसे उम्मीद हो सकती थी, मगर कहीं से भी काम न मिला। दोपहर ढल गई और सूरज की तपिश बढ़ती गई, मगर उसकी जेब खाली रही। जब मजदूरी ना मिली तो उसने प्रिंसिपल से मिलने का फ़ैसला किया और स्कूल का रुख किया। दिल में थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद बातचीत से कोई हल निकल आए। ऋषभ के पिता का सुनते ही प्रिंसिपल ने फ़ौरन मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुला लिया। आलोक ने आदर से नमस्कार किया और अपनी बात शुरू की। आज काम नहीं मिला, मगर मैं कल या परसों फीस दे दूंगा। मगर प्रिंसिपल किसी तरह मानने को तैयार न था। उसने साफ कह दिया कि बगैर फीस के बच्चे को क्लास में नहीं बिठाया जा सकता। आलोक ने बहुत विनती की और कहा कि हालत कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, मगर प्रिंसिपल का दिल न पिघला। उसने ऋषभ को स्कूल से निकाल दिया। ये सुनकर आलोक पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके दिल में अजीब सा शून्य पैदा हो गया। वो खामोशी से ऑफिस से बाहर आ गया और स्कूल के गेट के पास खड़ा होकर आंखें बंद कर लीं।
उस क्षण उसे अपनी बेबसी तीव्रता से महसूस हुई। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर थकान से ज़्यादा निराशा छाई थी। कुसुम ने फौरन पूछा, क्या हुआ? आलोक ने सारी बात बता दी। कुसुम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि आप अपनी मजदूरी ढूंढने के लिए जाइए और पीछे की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। ऋषभ के स्कूल की समस्या भी हल हो जाएगी। आलोक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, प्रिंसिपल फीस मांग रहा है, इसका हल तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? तुम्हारे पास पैसे तो नहीं हैं और इसका हल सिर्फ पैसे ही हैं। कुसुम ने नरमी से जवाब दिया, कभी कभी समस्याओं का हल सिर्फ पैसों से नहीं होता, बल्कि हौसले और प्रार्थना में भी होता है। आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द काम मिल जाए। मैं भी अपनी तरफ से जो हो सकेगा करूँगी। ऋषभ को स्कूल वापस ज़रूर जाना है। वो पहली बार फीस की तंगी का शिकार हुआ है, मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आलोक ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द काम मिल जाए और पैसे लेकर ऋषभ को दोबारा स्कूल में डाल दूँ। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि ऋषभ के लिए फ़ीस की देरी हुई हो। पहली बार ऐसा हुआ है, मगर प्रिंसिपल भी कोई बहुत ही निष्ठुर इंसान है जो ज़रा भी लिहाज नहीं कर रहा। उस रात आलोक देर तक जागता रहा। वो कभी ऋषभ के सोते हुए चेहरे को देखता और कभी छत को घूरता। उसके दिल में एक ही प्रार्थना थी कि उसके बच्चे की शिक्षा ना रुके। वो जानता था कि शिक्षा ही वो एकमात्र सहारा है जो उसके बेटे को इस तरह की ज़िंदगी से निकाल सकता है। इसी उम्मीद के सहारे वो आंखें बंद करके सो गया और नए दिन में एक नई जद्दोजहद के लिए तैयार होने लगा। कुसुम बहुत देर से अपने पति की बेचैनियां नोट कर रही थी। वो खामोशी से उसके चेहरे पर छाई थकान और आंखों में बसी चिंता को पढ़ लेती थी। उसे पता था कि आलोक अपनी पूरी कोशिश के बावजूद हालात से हारा हुआ महसूस करने लगा है। वो ये भी जानती थी कि एक इंसान आखिर कब तक सब बोझ अकेला उठा सकता है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी और घर के इतने खर्चे ज़रूर आलोक को अंदर से थका देते थे। इसीलिए कुसुम ने दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस परेशानी का कोई अंतिम हल निकालेगी और आगे से कम ऋषभ के स्कूल के खर्चों का बोझ आलोक पर नहीं पड़ने देगी। वो सोचती थी कि आखिर एक इंसान कितना कमाए और कहाँ कहाँ खर्च करे। बच्चों के कपड़े, किताबें, दवा, इलाज, घर का किराया और रोज़मर्रा की ज़रूरतें, सब कुछ एक ही जेब से निकलता था। आलोक कभी शिकायत नहीं करता था, मगर उसके चेहरे की लकीरें सब कुछ बता देती थीं। कुसुम ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुद को मजबूत करने लगी थी। अगले दिन उसने आलोक को हौसला देकर काम पर भेज दिया। भगवान की कृपा से उस दिन उसे मजदूरी मिल गई थी, मगर मजदूरी देने वाले आदमी ने कह दिया था कि कल से काम शुरू किया जाएगा। इसलिए आलोक वापस लौट आया। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि कुसुम घर पर नहीं थी। वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा, मगर कुसुम ना आई। दिल में एक अनजाना सा डर जागा, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद किसी पड़ोसन के पास गई होगी। थोड़ी देर बाद जब वो घर आई तो उसके चेहरे पर हल्की सी थकान के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। उसने आते ही कहा, ऋषभ के स्कूल की समस्या हल हो गई है और प्रिंसिपल मान गया है। फिर वो पति को दिलासा देने के बाद सुकून से घर के काम में व्यस्त हो गई, जैसे ये कोई मामूली बात हो। आलोक के सर से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया था। उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। कुछ देर बाद आलोक ने पूछा, आखिर प्रिंसिपल कैसे मान गया? उसका सवाल सुनते ही कुसुम के चेहरे पर फिर से परेशानी छा गई। उसने एक पल के लिए पति की तरफ देखा और फिर नज़रें झुका ली, मगर उसने बात का जवाब देने के बजाय कहा, छोड़िए ना इस बात को, आप ये बताइए काम कैसा है? ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाला तो नहीं है? आलोक गहरी सांस लेकर काम का विवरण बताने लगा। उसने ये महसूस ही नहीं किया कि कुसुम के चेहरे पर छुपी बेचैनी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। अगले दिन आलोक खुशी खुशी काम पर रवाना हुआ। ऋषभ स्कूल गया और घर में एक अस्थाई सा सुकून उतर आया, मगर ठेकेदार के कहने पर आलोक को कुछ ज़रूरी औजार लेने पड़े और वो लगभग 2-3 घंटे बाद घर आया। जब वो अंदर गया तो फिर देखा कि कुसुम घर पर नहीं थी। ये देखकर वो हैरान रह गया। कुसुम कभी बेवजह कहीं नहीं जाती थी, यहाँ तक कि पड़ोसियों के घरों में भी नहीं जाती थी। वो संकोच करती थी
वो मिलने जुलने वाली औरत नहीं थी, बल्कि ज़रूरत के लिए भी चुपचाप घर पर बैठी रहती थी। ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए भी वो अक्सर आलोक का इंतज़ार करती थी या बच्चों से मंगवा लेती थी। पड़ोस के लोगों के अलावा वो किसी से ज़्यादा परिचित नहीं थी। उसका मायका दूसरे शहर में था और यहाँ उसका कोई ख़ास जानने वाला न था। आलोक परेशान होकर यही सोच रहा था कि दरवाज़ा खुला और कुसुम खुले दरवाजे से अंदर आती हुई दिखाई दी। आलोक ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा और कहा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो मुझे बता देती, मैं खुद ला देता। तुम तो पहले भी बाहर कभी नहीं निकली थी। कुसुम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं कहीं नहीं गई थी और ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत थी। मैं बस पड़ोस में गई थी, कुछ काम था। आलोक उसकी बात सुनकर आश्वस्त हो गया, मगर उसकी नज़र कुसुम के पीले पड़े चेहरे पर पड़ी तो उसने ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब लग रही है। कुसुम ने फ़ौरन सर हिला दिया और पल्लू में चेहरा छुपाते हुए बोली, हाँ कुछ तबीयत ख़राब थी, दवा का पूछने गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। पड़ोसन के घर में मशीन है, वहाँ चेक करवाया तो वाकई लो था। उसने दवा दे दी है, अब आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। कुसुम ने सारी बात बताते हुए आलोक को तसल्ली भी दी ताकि वो ज़्यादा चिंता ना करे। आलोक उसके लिए पानी लाया और कहा, तुम लेट जाओ, मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ। कुसुम ने उसकी बात मान ली और बिस्तर पर लेट गई, मगर उसकी आंखों में नींद न थी। वो छत को घूरती रही और अपने दिल में आने वाले दिनों के लिए योजनाएं बनाती रही। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। आलोक किसी काम के सिलसिले में घर आया तो कुसुम घर पर नहीं थी। इस बार आलोक के दिल में फिर वही अनजाना सा डर जागा। वो समझने लगा कि शायद कुसुम कुछ छुपा रही है, मगर वो कुछ कहने से रुक गया, क्योंकि अब ये रोज़ का नियम बन गया था कि आलोक किसी न किसी काम से मजदूरी पर जाने के बाद घर का चक्कर लगाता तो आगे से कुसुम घर पर ही नहीं होती थी और पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना देती थी, जबकि उसकी आंखों में झूठ साफ दिखाई दे रहा था। उसके इन बदलते व्यवहारों से आलोक बहुत परेशान रहने लगा था। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कुसुम ऐसे बिना बताए घर से निकल जाए। वो तो सारी ज़िंदगी एक घरेलू और संस्कारी औरत रही थी। यहाँ तक कि कभी घर का राशन या सामान लेने के लिए भी खुद बाहर नहीं गई थी। हमेशा आलोक या कोई करीबी रिश्तेदार ये काम कर देता था। मगर अब न जाने क्या हुआ था कि वो अक्सर आधा दिन घर से गायब रहने लगी थी। आलोक जब भी उसे देखता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान होती थी, जैसे वो कोई भारी बोझ उठाकर आई हो। उसके कदम लड़खड़ाते थे और आंखों में एक अनजाना डर सा तैरता नजर आता था। मगर वो कुछ पूछता तो कुसुम फौरन नज़रें चुरा लेती और बात बदल देती थी। कभी कहती किसी रिश्तेदार के घर गई थी, कभी कहती मोहल्ले की किसी औरत के यहाँ बैठी थी, मगर कोई भी बात दिल को तसल्ली ना देती थी। एक दिन आलोक की काम से छुट्टी थी तो उसने कुसुम को इस बात का पता नहीं चलने दिया। वो सुबह नियमानुसार घर से निकला और झूठ बोलकर ये जाहिर किया कि वो मजदूरी पर जा रहा है, मगर वो थोड़ी ही दूर जाकर एक सुनसान जगह पर रुक गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुसुम भी घर से बाहर निकली। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर ये सारा दृश्य देख रहा था। कुसुम ने इधर उधर देखा और तेज़ कदमों से गली पार करके आगे बढ़ गई। आलोक ने उसका पीछा करने का इरादा किया, मगर फिर रुक गया। उसने सोचा कि आज नहीं, बल्कि किसी और दिन पूरी तैयारी के साथ देखेगा। वो वापस घर आकर बैठ गया और कुसुम का इंतज़ार करने लगा। समय बीतता गया, मगर कुसुम लौट कर नहीं आई। 1 घंटा गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 4 घंटे बीत चुके थे। आलोक का दिल बेचैन हो रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। वो कभी उठकर दरवाजे की तरफ जाता, फिर वापस आकर बैठ जाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। 4 घंटे बीतने के बाद आखिरकार दरवाजे पर आहट हुई। कुसुम उतरा हुआ चेहरा लिए और थकान से निढाल शरीर के साथ घर में दाखिल हुई। जैसे ही उसने आलोक को सामने बैठे देखा तो चौंक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट स्पष्ट हो गई।
फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आज आप जल्दी आ गए। उसकी आवाज़ में वो सहजता नहीं थी जो आम दिनों में होती थी। आलोक निहायत धीमा स्वर अपनाते हुए कहने लगा, तुम कहाँ गई थी? कुसुम ने हमेशा की तरह एक ही बहाना बना दिया और फौरन घर के कामों में व्यस्त हो गई। वो चूल्हे के पास जा खड़ी हुई और बर्तन इधर उधर करने लगी। आलोक उसे खामोशी से देखता रहा। उसके दिल में एक फैसला पक्का हो चुका था। वो जानकर ही रहेगा कि कुसुम का आखिर राज क्या है और वो कहाँ जाती है। वो औरत जो सारी ज़िंदगी कभी बिना ज़रूरत बाहर नहीं निकली थी, जो कभी घर का सामान लेने तक खुद न गई थी, वह अब रोज़ आधा दिन कहाँ बिता कर आती थी। ये सवाल आलोक के दिल में आग की तरह जल रहा था। जिज्ञासा दिल में डेरे डालने लगी थी और गलत गलत ख्याल दिमाग में जगह बनाने लगे थे। वो खुद को समझाता था कि शायद कोई मजबूरी होगी, शायद वो किसी परेशानी में फंसी हो, मगर फिर उसके दिमाग में शक के कांटे चुभने लगते थे। आलोक शक करने वाला मर्द नहीं था, वो बहुत सीधा और भरोसा करने वाला इंसान था। मगर पत्नी की बदलती हुई रोज़मर्रा की दिनचर्या उसे बुरी तरह परेशान कर रही थी। पूछने पर भी पत्नी का बहाना बना देना उसे और गहरी उलझनों में डाल रहा था। इसीलिए उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया था कि वो खुद अपनी आंखों से सच्चाई देखेगा। उसने सोच लिया था कि शक करने और शक को बढ़ावा देने से अच्छा है कि वो खुद सच जान ले। उसके दिल में ये डर भी था कि कहीं वो किसी गलत नतीजे पर ना पहुंच जाए। मगर फिर वो खुद को समझाता कि अगर सब ठीक हुआ तो उसका दिल शांत हो जाएगा और अगर कुछ गलत हुआ तो वो कम से कम अंधेरे में नहीं रहेगा। वो रात देर तक जागता रहा। उसके कानों में कुसुम की आवाज़ गूंजती रही। उसकी आंखों के सामने उसका थका हुआ चेहरा घूमता रहा। वो सोचता रहा कि आखिर इस औरत के दिल में क्या चल रहा है। क्या वो किसी मुश्किल में है या किसी मजबूरी में, या फिर कोई ऐसा राज है जो वो उससे छुपा रही है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अगली बार वो कुसुम का पीछा करेगा और ख़ुद देखेगा कि वो कहाँ जाती है। ऐसी भी कौन सी जगह है जहाँ पर वो आधा दिन बिताकर आ जाती है। उसने अपने दिल को मजबूत किया और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता आ गई। अब वो सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा पति बन चुका था जो अपनी पत्नी के खामोश राज को जानना चाहता था। ये फैसला उसके लिए आसान न था, मगर ज़रूरी था, क्योंकि वो अपने दिल को रोज़ रोज़ के शक और बेचैनी में जलते हुए नहीं देख सकता था। अब या तो सच्चाई सामने आएगी या उसका दिल हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। अगले दिन आलोक ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो कुसुम का पीछा करेगा। वो सुबह नियमानुसार घर से निकला, मगर थोड़ी ही दूर जाकर रुक गया और एक दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि कुसुम धीरे धीरे घर से बाहर निकली। उसके कदमों में जल्दी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। वो किसी आम औरत की तरह इधर उधर नहीं देख रही थी, बल्कि सीधी सड़क पर चलती जा रही थी। आलोक ने कुछ फासले से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या देखने वाला है, मगर दिल में अजीब सा डर और जिज्ञासा इकट्ठे पल रहे थे। कुसुम चलती रही और आखिरकार स्कूल के दरवाजे पर जाकर रुक गई। आलोक ये दृश्य देखकर जैसे वहीं का वहीं जम गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके वहमो गुमान में भी न था कि कुसुम का रास्ता यहाँ आकर ख़त्म होगा। कुसुम अंदर गई तो आलोक कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके वो भी अंदर चला गया। स्कूल के आंगन में उसने जो दृश्य देखा और उसके दिल को चीर कर रख गया। कुसुम हाथ में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही थी। उसके चेहरे पर वही गर्मा थी, मगर अब पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। वो किसी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि किसी माँ की तरह मेहनत कर रही थी, जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो। आलोक वहीं खड़ा ये सब देखता रहा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसे याद आ गया कि किस तरह वो रोज़ रोज़ कुसुम पर शक करता रहा, किस तरह उसके दिल में गलत ख्यालों ने जगह बनाई थी, और आज सच्चाई उसके सामने थी जो उसके शक को शर्मिंदा कर रही थी। उसी पल कुसुम की नज़र आलोक पर पड़ी। वह चौंक गई और झाड़ू हाथ से गिर गया। एक पल के लिए दोनों खामोश एक दूसरे को देखते रहे। फिर कुसुम ने नज़रें झुका लीं।
आलोक धीरे धीरे उसके पास आया और रुंधे गले से बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती थी कि आप पर और बोझ पड़े। आप पहले ही बहुत मेहनत करते हैं। मैंने सोचा कि ऋषभ की फीस ऐसे ही अदा हो जाएगी और आपको खबर भी नहीं होगी। आलोक ने कांपते हाथों से उसका झुका हुआ चेहरा उठाया और कहा, तुमने ये सब मेरे लिए और बच्चों के लिए किया और मैं तुम पर शक करता रहा। उसकी आवाज़ भर्रा गई। कुसुम ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस एक माँ होने का धर्म निभाया है। आलोक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुसुम के हाथ थाम लिए और कहा, आज के बाद हम कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। हम दोनों मिलकर इस ज़िंदगी का सामना करेंगे। मैं मजदूरी करूँगा और तुम घर संभालोगी। तुम्हें इस तरह छुपकर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुसुम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। उस दिन आलोक ने महसूस किया कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो साथ है जो कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बन जाए। उस दिन के बाद आलोक पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा और कुसुम ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी। ऋषभ नियम से पढ़ने लगा और घर में फिर से सुकून उतर आया। इस कहानी ने आलोक को ये सीख दी कि शक रिश्तों को खोखला कर देता है और विश्वास इन्हें मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।